प्रभु की स्तुति होती अध्याय 1 को आज हम मनन करें। अगर उत्पत्ति अध्याय 1 को हम ध्यानपूर्वक देते हैं तो इस अध्याय में 3 चीज शुरुआत से है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। इस वचन में हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 1 से 3 वचन मैंने पढ़ा अध्याय 1 में। उसमें हम पहली बात हमें सबको याद रखना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शुरुआत से है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो वहाँ पिता परमेश्वर स्वयं है। और दूसरी बात, जो जल है गहरे बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल परमेश्वर का वचन है और जल प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना अध्याय इफिसियों का अध्याय 5 और 26 वचन के अनुसार ये जल को परमेश्वर के वचन कहा और वचन ही देहधारी बनकर, यूहन्ना अध्याय 1 और 14 के अनुसार वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में आया। और जल के ऊपर हमेशा सुनसान था, अंधेरा था, पर जल के ऊपर पवित्र आत्मा था। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि शुरुआत से ही इस वचन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। दूसरी बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि जल और आत्मा कभी भी अलग नहीं हुए हैं। हालेलुया। जल और आत्मा एक साथ है हमेशा। तो जल मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन है और आत्मा पवित्र आत्मा है। जब भी आप वचन को पढ़ोगे, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं पढ़ोगे, पवित्र आत्मा की प्रार्थना से नहीं पढ़ोगे, पवित्र आत्मा को बुलाओगे नहीं, तो वचन आपके लिए कहानी है। पर अगर आप इस वचन को ऊपर पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे और सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा की वचन का अर्थ मुझे समझा, तो वही वचन आपके लिए रेमा वर्ड हो जाएगा, रेवलेशन हो जाएगा, या एक गूढ़ बातों को दर्शाने वाला रहस्य हो जाएगा। तो वचन और जल, जो वचन है और परमेश्वर का आत्मा हमेशा एक है। तीसरी गहराई की बात इसमें है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। क्या आपको लगता है कि यहोवा परमेश्वर जो पहली बार पृथ्वी पर एक चीज को बना रहा है, और वो भी चीज बेडौल हो सकती है, सुनसान पड़ सकती है, या अंधेरा वहां पर हो सकता है, पहली बार क्रिएटर, सृष्टि का परमेश्वर कुछ बना रहा है और वो चीज इस तरह से बनी है, बेडौल, सुनसान नहीं, ये रॉन्ग है। क्योंकि वचन 1, उत्पत्ति वचन 1 और 2 के बीच में कुछ हुआ है। आमीन। वो क्या हुआ है? परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, और स्वर्ग में स्वर्गदूत प्रभु की आराधना करते थे, उसकी स्तुति करते थे। पर उसमें से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था। लूसीफर ने, जो परमेश्वर ने उसको अपने जैसा तेज और रोशनी, चमकने वाला तारा करके कहा था, और वो परमेश्वर की आराधना करता था। एक दिन उसे ऐसा लगा कि मैं भी परमेश्वर बन सकता हूँ। इसका जिक्र अगर यशाया का अध्याय में हम 14 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर 12 वचन में इसका जिक्र किया गया है। ये भोर के चमकने वाले तारे तो कैसे आकाश के गिर पड़ा है, तो जाति जाति को हरा देता है, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा
और मैं सिंहासन को ईश्वर के तारांगण के अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं प्रथम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे के तह तक उतर जाएगा। तो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेगा, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था, राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत का जंगल बनाता है और नगरों को दा देता है और अपने वेदियों को घर पे जाने नहीं देता है। तो यहाँ पर लूसीफर के बारे में लिखा हुआ है, यशायाह अध्याय 14 और 12 से मैंने पढ़ा। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे जैसा बनना का देख रहा है और अपने जैसे ऐसे ही 1/3 लोगों को उसने अपनी ओर लिया कि हम भी परमेश्वर बन सकते हैं, और जब परमेश्वर को इस बात को पता चला, परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। और पृथ्वी पर जब वो आया तो उसने पृथ्वी को बेडोल किया, सुनसान किया और अंधकार किया। जब परमेश्वर ने इन बातों को देखा तो परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर उजाला हो जाए। हालेलुया। आज भी करोड़ों लाखों लोगों के जीवन में शैतान उनके जीवन को बेडोल बना रहा है, सुनसान बना रहा है, उनके जीवन में अंधकार ला रहा है। पर जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आएगा, प्रभु यीशु पहला शब्द उनके जीवन में कहता है कि तुम्हारा जीवन का अंधकार चला जाए, उजाला हो जाए। और जैसे प्रभु उजाला हो जाए, प्रभु बोलता ही नहीं, करके भी दिखाता है, क्योंकि हमारा और आपका परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर, करने वाला परमेश्वर, दिखाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर दिखाता है कि उजाला हो जा, और 3 वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। इस वचन में, उत्पत्ति अध्याय वचन में, पहले अध्याय में और एक महत्वपूर्ण बात है, वो है 6वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो, जल को 2 भाग हो जाए। तो परमेश्वर ने एक अंतर को बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि हो जाए, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसने उसको समुंदर कहा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने जल को 2 भागों में दुभागा। निर्गमन अध्याय 14 में अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जल को दुभागा है, वो 2 जल के बीच में एक भाग किया। हालेलुया। और उसके बीच में से रास्ता गया। पर ये जब जल को प्रभु ने दुभागा है, तो वो जल के बीच में नहीं, पर जल के नीचे के भाग से प्रभु ने 2 भाग किया, पानी के अंदर के भागों को 2 भाग किया। और जो भाग परमेश्वर ने डिवाइड किया या उसको दुभागा, वो पानी के बीच का था। नीचे से पानी से, ऊपर से नीचे जो पानी है उसके बीच में था। जो ऊपर का भाग है ऊपर चला गया, और नीचे के भाग को प्रभु ने समुंदर कहा। हालेलुया। तो ऊपर का जो भाग गया है, वो भाग कौन सा भाग गया कि वो जो जल था और उसके ऊपर आत्मा था, वो आत्मा आकाश या स्वर्ग की ओर चला गया। आमीन। हालेलुया। इसीलिए पुराने करार में ज़्यादा करके परमेश्वर के आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जब भी परमेश्वर को मनुष्य को इस्तेमाल करना था, और परमेश्वर आत्मा को प्रभु बुलाता था, और परमेश्वर आत्मा की अगुवाई से लोगों के जीवन में काम करता था, और पवित्र आत्मा चला जाता था। चाहे शिमशोन को देखो, चाहे दाऊद को देखो, जब भी परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए उतरा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और जल ये ऊपर चले गए थे। हालेलुया। पर यूहन्ना का अध्याय 1 में आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर के साथ यही था, और वचन देहधारी हुआ, 14 वचन,
और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया कि हम उसकी ऐसी महिमा देखें जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो जो वचन और आत्मा जो जो आकाश में चला गया था प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा, वो पृथ्वी पर फिर से आएगा। वचन फिर से आया कि आदि में वचन था, वो वचन देहधारी हो गया और वचन गर्भवती हो गया और मरियम के पेट में गया और वो हमारे बीच में आया और उसने डेरा डाला। अगर यीशु मसीह के जन्म से हमें सबसे बड़ा कोई फायदा इस पृथ्वी पर मिला है तो वो है कि जो आत्मा हमसे अलग हुआ था, जो ऊपर चला गया था, वो यीशु मसीह के जन्म के द्वारा वो आत्मा हमें मिला। हालेलुया, आमीन। दूसरी बात जो बचा है कि जो नीचे का पानी है, वो नीचे का पानी समुंदर कहा गया। जब ऊपर का पानी चला गया तो नीचे का पानी जब समुंदर हो गया, तो समुंदर का पानी आज दुनिया में किसी के काम का नहीं है सिवाय मछलियों के। और मत्ती का अध्याय 4:19 में बोला प्रभु यीशु ने कि मैं तुम्हें अब मछलियां पकड़ने वाले नहीं पर इंसान पकड़ने वाले बनाऊंगा, मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि जो मछलियां है, ये जो संसार है, ये संसार एक समुंदर है। हालेलुया। और समुंदर के अंदर ये अविश्वासी लोग जितने भी है वो मछलियां है। और वो जीवित इसीलिए है कि परमेश्वर का वचन वहां पर है और नमक परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें और आपको कहा है। आमीन। तो यहां पर ये जो समुंदर का पानी है किसी के काम का नहीं है दुनिया में सिवाय मछलियों के। इसमें मछलियां जिंदा रहती है, ना मनुष्य को कुछ काम का है समुंदर का पानी, पर मछलियों को काम का है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि वचन पानी, मैंने कहा वचन पानी, समुंदर का पानी ये वचन है, पर उसमें नमक मतलब हम है। और जो मछलियां है वो अविश्वासी लोग है कि हम और आप अगर परमेश्वर का वचन और नमक का जो उजाला, नमक की जो रोशनी है, जो प्रभाव है, लेकर संसार की इन मछलियों के पास जाएंगे तो ये मछलियां जीवित रहेगी। हमारे पास इनको जीवित करने का ताकत है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम उनके मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। जब पतरस और यूहन्ना और याकूब जब मछलियां पकड़ने जाते थे तो समुद्र में जो जिंदा मच्छी थे उनको बाहर ला के बेचते थे। उनको मतलब जो जिंदा मच्छी को उन लोग मार डालते थे और उससे पैसे कमाते थे। पर यीशु मसीह ने जब उन्हें चेला बल्कि शिष्य बन के बुलाया तो प्रभु यीशु ने उनको क्या किया कि आओ अब मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने बनाता हूँ। मतलब यीशु मसीह ने बोला कि आज संसार में लोग दुखी है, एक मरी हुई लाश की तरह, एक मछली की तरह है, पर मैं तुम्हें अब उन्हें जिंदा कैसे करने का वो सिखाता हूँ। तो पतरस और यूहन्ना जो काम कर रहे थे उसके अपोजिट काम प्रभु ने उनको दिया। वो मछलियों को बाहर ला के मारते थे, पर यीशु मसीह ने कहा तुम मछलियां जो मरी है अब उसे जिंदा करोगे, तुम जाके दूसरों को सुसमाचार दोगे, मेरे बारे में बताओगे। जो मछलियां, जो मनुष्य, जो अविश्वासी मरे हुए, मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तो ये जल, समुद्र का जल आज क्या है कि वचन जो परमेश्वर का है वो समुद्र का पानी है, और जो खारा है वो नमक हम और आप है, और जो मछलियां वो अविश्वासी लोग हैं। हम हैं इसीलिए वो लोग जिंदा रह सकते हैं। हम इस संसार में एक समुद्र की तरह है इसीलिए वो जिंदा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और एक बात जो उत्पत्ति अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने जो 6वें दिन 2 चीज बनाई। एक, परमेश्वर ने जानवरों को बनाया। 2, परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। 2 चीज परमेश्वर ने बनाई 6वें दिन। आमीन। एक तो जानवर को बनाया और मनुष्य को बनाया। ये दोनों चीज बनाने का कारण है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके अंदर 3 चीजें हैं, आत्मा, प्राण, शरीर। पर जानवरों के बीच में शरीर और केवल प्राण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाकर उसमें श्वास फूका है करके परमेश्वर का आत्मा है। पर इन पंछियों को, जानवरों को जब बनाया तो परमेश्वर ने अपना आत्मा नहीं फूका,
पर शब्द के द्वारा बनाया। जो कुछ परमेश्वर ने शब्द के द्वारा बनाया उसके अंदर कभी आत्मा नहीं हो सकता है। जो चिड़िया करो, दूसरे धर्म में चिड़ियों में जान डाली है ऐसा लिखा है और फिर वो जीवित हो गए। पर मनुष्य जिस चीज़ों में परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास फूका उसके अंदर स्पिरिट है। मतलब मेरा कहने का क्या है कि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है पर मनुष्य के अंदर आत्मा है। इसलिए जानवरों को अगर देखते तो उनको सेंस नहीं है, वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कहाँ पर भी बैठ सकते हैं, वो नंगे रहते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। उनके साथ जो भी सेक्स होता है वो भी, उनमें कोई भी रिलेशंस नहीं, माँ बेटे बच्चा ऐसा कोई भी उनमें बंधन नहीं है। पर पुरुष को परमेश्वर ने जो बनाया है, जिसको आत्मा दिया, उसको सेंस दिया है, बुद्धि दिया, समझ का आत्मा दिया, बुद्धि का आत्मा दिया है। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरा आज्ञा पालन का जीवन अगर नहीं जिएगा तो तेरा जीवन भी इन जानवरों के जैसा हो जाएगा। मैंने तुझे आत्मा दिया है। क्यों आत्मा दिया? क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के वचन के अंदर जो लिखा है वैसा जीवन जिएगा तो तुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, उद्धार मिलेगा, समाधान मिलेगा। पर मेरे वचन को पालन नहीं करेगा, तेरा आत्मा मर जाएगा, तू तो जानवरों के जैसा होगा, एक दूसरे को फाड़। इसलिए हमारे लिए 6वें दिन में हमें हमेशा याद रखना कि हमारा जीवन परमेश्वर ने आत्मा का दिया है और वो आत्मा ये है कि वचन का पालन करना करके प्रभु कहता है। उत्पत्ति अध्याय 1 में 31 वचन में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो सब कुछ उसने देखा तो बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया, प्रभु ने कहा। तो परमेश्वर ने और एक चीज को बताया कि परमेश्वर जो कुछ बनाता है वो बनाने के बाद जांचता है और फिर उसके ऊपर फाइनली निर्णय लेते हैं। हम भी हमारे जीवन में जो कुछ करें उसको रात को मनन करके मैंने आज क्या किया, कैसे किया। अगर कुछ गलत किया तो पश्चाताप करे, अगर अच्छा किया तो उसको प्रभु का आमीन बोले। हम हर दिन अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने आप को जांचे, क्योंकि परमेश्वर जो इतना बड़ा सृष्टि का मालिक है जो कुछ करता है तो जांचता है। उसका डीएनए आपके अंदर है, आप अब्राहम के वंश है, वारिस और हकदार है। उत्पत्ति अध्याय 1:26 में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और फूले फले, और उन्हें अधिकार दे दिया 26, 27, 28 वचन में। पर एक बात हमको इस अधिकार के बारे में याद करना है, वो है कि परमेश्वर ने मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकार करे ऐसे कभी नहीं कहा। जब हम ऐसे करते हैं, दूसरे इंसानों को दबाते हैं, दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं, फिर परमेश्वर का वचन को तोड़ते हैं और जो हम बोते हैं हमें भी काटते हैं। इसलिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि पर हमें अधिकार दिया है, परंतु मनुष्य के ऊपर कभी अधिकार नहीं करे। वो एक दूसरे से प्रेम करे, एकता में रहे, एक दूसरे को बढ़ाए। प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी दूसरों से प्रेम करो, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम दूसरों को क्षमा करो। तो मसीहत क्या बताते हैं प्रेम के बारे में? अगर दूसरे को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हत्या है, जुनून है, मारामारी है। पर परमेश्वर के वचन में प्रेम है, वो प्रेम करता है। बोले परमेश्वर प्रेम है, अगर तू प्रेम करेगा सभी से, मैंने सब वस्तु तुझे दी प्रेम करने के लिए। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में और एक सबक है उत्पत्ति अध्याय 1 से कि हम सब के ऊपर अधिकार करें, अपने वंश में ले, परंतु मनुष्य की इज्जत करे, उसका आदर करे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। ये जो भी वचन परमेश्वर ने हमें दिए है उसका मनन करे कि सचमुच क्या मैं नमक हूँ, क्या मैं उजाला हूँ, क्या मेरे जीवन में आत्मा है, क्या मैं जानवरों का जैसे जीवन जी रहा हूँ। और अगर नहीं है तो आज ही पश्चाताप करें और नई शुरुआत करें। प्रभु आपको सभी को आशीष करें इन वचनों को द्वारा। धन्यवाद देते।